बिग बॉस ओटीटी कटारिया वर्सेस नेजी। जी हाँ, अभी तो मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ ऑन फायर चल रहा है और आप लोगों को मैं बताऊंगी सारा मामला आखिर में क्यों क्या हुआ। आप भी अपना नज़रिया ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, नेजी गलत है या कटारिया गलत है या दोनों ही सही है। और अभी तक ओटीटी 3 में किसी भी बंदे का एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बाहर नहीं आया है, जो कि सब लोग देखना चाहते हैं। दिस इज़ अ रियलिटी शो और वहाँ पे क्या रियल है, आप क्या हो, इस चीज़ को एक्सप्रेस करना और बताना, इसे ही लोग देखना चाहते हैं। तो कल के एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि कटारिया और नेजी बिल्कुल अपने सामने लड़ जाते हैं और बहुत सिंपल सा माहौल होता है, सभी पास में बैठे होते हैं और बात हो रही होती है। तो उसमें कटारिया को वो बोलता है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, नेजी भी बोलते हैं तू मत मुझे समझा, और इस तरह से बातें बहस में बदल जाता है और बात बहुत बड़ी हो जाती है। और फिर बात आ जाती है रेप्टे और भैंस चराजा। नेजी उसे वो कुत्ता भी बोल देता है। और पर एक डिफरेंस जो समझ में आया वो ये कि कटारिया ने बोला हाँ, वो बिल्कुल रेप्टे देने के लिए रेडी था, मतलब थप्पड़ देने के लिए रेडी। एक्चुअली दोनों ने यही बोला। नेजी का कहना था कि तेरा लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आता है और मुझे ऑकवर्ड मतलब तुम्हारे भाषा समझ में नहीं आते हैं और मुझे बहुत अजीब सा लगता है, तू सही भी बोलता है तो मुझे गलत लगता है। और तो इस तरह की बातें आ रही थी और कटारिया भी सेम एग्जांपल सेम बोलता है। वो बोलता है तेरे लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन में ये बात शुरू हो गई और बहुत आगे बढ़ गई। पर उस बीच में कुछ लोगों का हाथ बहुत बड़ा था। लाइक मैं बोलूँगी साना मकबूल कि मतलब वो एज अ फ्रेंड नेजी को बहुत बार ये चीज़ को समझाते नजर आए कि तुम स्टैंड लो, तुम बोलते नहीं हो। तो जब आपको 4 आदमी मिलकर बोलता है ना, अरमान भी कहीं ना कहीं बोलते नजर आए कि हाँ आपको जवाब देना चाहिए था। तो जब आपको आपके पास आसपास वाले 4 लोग आपको बोलते हैं ना कि आपका यहाँ पे रिएक्शन जरूरी था, आपको ऐसे बोलना चाहिए था, हाँ क्यों नहीं बोलोगे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो वो बातें हैं ना वो जाग जाती है। आपको लगता है हाँ अब तो मैं बोलूंगा। तो वो वही एक रूप था नेजी का जो सामने आया। सब कुछ हो जाने के बाद नेजी का एक खुद में गिल्ट फील करना और ये बोलते हुए नजर आना कि यार मुझे ये रूप लोगों को नहीं दिखाना था और मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने क्यों झगड़ा किया और क्यों इस तरह से बोल दिया। तो फिर वहाँ पे भी साना मकबूल होती हैं और बोलती हैं क्या हुआ, मतलब इस चीज़ को वो बोल के ना बोलना चाहती थी क्योंकि उन्होंने पोर्ट्रे किया और बताया कि अगर जो तुम्हारे ऊपर कोई आएगा तो अपन भी कम मतलब देंगे ना, इस तरह की बातें करती यार नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं उन्हें बूस्टअप मिल रहा है इस चीज़ों का। और एक्चुअली बिग बॉस के जो मेकर्स हैं वो इस तरह का ही चीज़ को दिखाना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से उन्हें लाइमलाइट ज़्यादा मिलता है और लोग ओपिनियन ओरिएंटेड देखना चाहते हैं। और कटारिया भी बिल्कुल ही पीछे नहीं था भाई, उसने मतलब इक्वली जवाब दिया है क्योंकि अभी तक उसका फन मोड देखने को नज़र आया और वो हमेशा मतलब फन हंसी मजाक करते रहता है। बोलता भी था कि मैं हंसी मजाक करता हूँ, पर उसने भी बराबर दिया नेजी को और बोला बस एक ही था कि मैं इसे एक थप्पड़ लगा दूँ। पर उससे विशाल का जो एक दोस्ती है जो कि डे 1 से मतलब स्टेज पे कटारिया जिस तरह से उसे बोलता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है और भाई का वीडियो आता है तो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ क्योंकि मैं उसे डांस वांस से मुझे इतना लगाव नहीं है तो मैं नहीं देखता हूँ। पर वहाँ पर भी वहाँ से ही कटारिया का शुरू हो गया, सॉरी विशाल का शुरू हो गया। तो मतलब कहीं ना कहीं ये लगता है कि विशाल चाहता है कि मेरा कटारिया के साथ बॉन्ड बना रहे, एक दोस्ती बना रहे, अब रीजन जो भी हो। शायद इसलिए कि लोगों को पता है कि कटारिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम से है, इसका बहुत एक पिलर और मजबूत टीम है जो बाहर खड़ा है उसे सपोर्ट करने के लिए, जो कि एल्विस आर्मी है, एल्विस टीम है। और वहाँ पे स्टेज पे डे 1 जब प्रोमो में वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा और जब फर्स्ट डे वाला आया था उन लोग का एंट्री दिखा रहा था तो वहाँ पे कटारिया बोला भी था कि हमारा एक टीम है बाहर, हमारे आर्मी है जो कि एल्विस आर्मी कह के बुलाते हैं और वहाँ पे हमारा भाई लोग है। तो एज ए यूट्यूब तो हर जगह मतलब एल्विस का नाम ऊपर रहता ही है और बहुत तरह की चीज़ें आता है कि हाँ उन लोग का भाईचारा टॉप अप
टॉप ऑफ द टाउन चल रहा है, तो शायद उस चीज़ में मिलना चाहता है या उन लोगों से दोस्ती बढ़ाना चाहता है। मतलब ये एक साइड विशाल का नज़र आता है, कहीं न कहीं वो कटारिया से बहुत स्वीट बॉन्ड बना के रखना चाहता है। पर देखा ये गया है कि जब भी कटारिया झगड़ा कर रहा होता है तो वो उसे वहाँ पे कंट्रोल करता है, रोकता है एज अ फ्रेंड। ये रियल भी हो सकता है और मतलब बना बनाया भी हो सकता है कि नहीं मुझे तो बन के रहना है। विशाल का ये रूप थोड़ा सा समझ में कभी कभी आता है, कभी नहीं भी आता है कि यार क्यों कर रहा है, क्योंकि विशाल खुद में एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। वो जिस तरह से वो लोगों से हैंडल कर, लोगों जब अरमान ने उसे चिढ़ा रहे थे, अरमान ने एक दिन पूरा लिया उसको, मतलब सारे बातों को उसके कंटेंट कच्चा बादाम को लेकर बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गया था। तो वो इरिटेट हो गया, कोई भी इरिटेट होगा जो हो जाएगा। जब आपके किसी एक चीज़ को पिक करके लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे तो आप इरिटेट हो जाओगे। तो और अरमान का ये है, वो ना साइलेंट स्वीट खेलना चाहता है। मतलब मेरा एक्चुअल चेहरा सामने भी ना आए और मैं लोगों के लिए सब कुछ बोल भी दूँ और फिर उसके बाद बोलते चलता है लोगों के पास कि मैंने तो इसलिए बोला उसलिए बोला। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को मतलब कवरिंग वो करता है, कवर करते नजर आते हैं अरमान मलिक। तो विशाल देखो, कल नेजी वर्सेस विशाल, देखो खाना को लेकर हुआ। खाना में एक्चुअली क्या होता है ना कि आप लोड ले लेते हो, आप मतलब एक्साइटमेंट में आके कि हाँ मैं ड्यूटी कर दूंगा और कर लूँगा करके आप इन्वॉल्व हो जाते हो। पर एंड ऑफ द डे जब कंटिन्यू 1 वीक हो गया तो कहीं ना कहीं विशाल उससे फ्रस्ट्रेट हो गया कि अब मुझे नहीं। पर वहाँ पे नेजी का था कि नहीं ये हमारा ड्यूटी है, जब तक बिग बॉस का नहीं आ जाता है तो हमें करना है। पर विशाल का ये कहना है कि अगर जो मैं गलत हूँ तो बिग बॉस मुझे बोलेंगे। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर नेजी वहाँ पर भी उससे चिल्ला देता है उसके ऊपर। पर विशाल उस चीज़ को बहुत ब्यूटीफुली हैंडल करता है और अपने बीच में वो किसी को नहीं आने देता है। जब उसका टॉपिक होता है तो वो खुद हैंडल करता है, लोगों के सामने जाकर सीधे लड़ लेता है, जो बोलना है बोल देता है। बट वो कटारिया से उसका एक स्वीट बॉन्ड है, वो दोस्ती भी हो सकता है यार, ऐसा नहीं है, वो दोस्ती भी हो सकता है। तो इस तरह का समझ में आया तो उसने बहुत अच्छे से नेजी के साथ बात किया और सुलझाया सारी बातों को। पर कहीं ना कहीं साना मकबूल एक बहुत मतलब साना मकबूल को है कि मुझे कटारिया और विशाल से भी बॉन्ड अच्छा रखना है, उधर नेजी से भी अच्छा रखना है और अरमान से भी घूम फिर के अच्छा रखती है। मतलब उन्हें सबसे अच्छा बन के रहना है और सबके बारे में सबके सामने कुछ ना कुछ पीछे में बातें करना है। मतलब चेहरे पे कुछ और पीछे में कुछ और, ये चीज़ आ रहा है। मुझे शाना डे 1 से बहुत अच्छी लगी थी, पर अभी जिस तरह से वो आ रही हैं दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि आपका कोई ओपिनियन नहीं रह गया है, क्योंकि आप मुंह पे कुछ और बोल रहे हो, पीछे में जाकर कुछ और बोल रहे हो। दिस इज नॉट गुड, नॉट फेयर। अगर जो आप दोस्ती निभा रहे हो तो दिल से निभाओ, दुश्मनी निभा रहे हो तो दिल से निभाओ। अगर जो कुछ कमियां नजर आती है तो बोल दो ना यार, मुंह पे ही बोल दो। कि जैसे कि उन्होंने कटारिया के बारे में अरमान से बोलते नजर आते हैं, अरमान और वहाँ पे मुन्नी थी, तो कुछ लोग थे, नहीं अरमान ही थे, अरमान और जो सो कॉल्ड सेकेंड भाभी कृतिका भाभी थी, तो वहाँ पे वो बोलते नजर आते हैं कि कटारिया बहुत चालाक है, इधर भी चुपचाप बैठ के सुन लेता है, इधर की बातें उधर जाके बोलता है, उधर की बातें इधर आके बोलता है। पर एक्चुअली में साना ऐसा कर रही है। कटारिया को एक चीज देखा गया है कि वो इधर की बातें उधर नहीं करता, इवन कि वो अपने ग्रुप में भी हो बैठा है वो चुपचाप सुनता है, बोलता नहीं, अपना ओपिनियन नहीं देता है। और जब कुछ लोगों से बोलते हैं कि तू क्यों नहीं बोल रहा है, तो इस बात को भी कंफर्म किया है कि मैं यार ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, यहाँ पे जब मुझे लगेगा कुछ दिखेगा तो मैं बोल सकता हूँ, मैं पीठ पीछे किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा या बिना मतलब का बेफुजूल का बातें नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है कि नेजी वर्सेस कटारिया में कौन गलत कौन सही है? विशाल वर्सेस कटारिया हुआ उसमें कौन गलत है और घर वाले को हाथ कितना है? इन बातों पे आप अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए डेली चर्चा।